बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। तमाम ख़वातीन व हज़रात को, मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, नाज़रीन गिरामी और तमाम अहले इस्लाम को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आप सब के लिए जादू से हिफाजत का एक अमल कुरानी पेश करने लगा हूँ। जिन लोगों पर जादू बार बार हो जाता है, वो काट करवाते हैं, पैसा लगाते हैं, इलाज करवाते हैं, दूर दराज के सफ़र करते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो हज़ारों रुपए नहीं लाखों रुपए किरायों पे लगा लगा के, किसी ने बताया कि 30 मरतबा आना है हाफिज साहब, वो 30 मरतबा सफ़र करके गए। और एक मरीज मेरे पास आया, उसने फैक्ट्री कारखाना था उसका, उसने बताया कि मैंने फैक्ट्री कारखाना बेच दिया। वो बता रहे थे कोई 67 लाख रुपए जादू की काट करवाने के लग गए। कितने? 67 लाख रुपए। ये सियालकोट से मेरे पास एक कारखाने के मालिक आए, एक ही बेटा था, एक ही बेटा, अकलौती औलाद। जादू के जोर से उसके ऊपर शयातीन मुसल्लत कर दिए गए। फिर उसके तोड़ के लिए दर दर फिरा, दर बदर हुआ, लेकिन फायदा ना हो सका। जादू, जिन्नात, नजर बद ने तबाही कर दी उसकी। एक बच्चा नौजवान 17 से 18 साल की उम्र का हमारे पास लेके आए और इतने डरे हुए थे, इतने डरे हुए थे। वो कहते हैं 67 लाख रुपए तो हमारे इस चीज पर खर्च हुए हैं, इसकी काट करवाने के। अब 67 लाख बहुत बड़ी अमाउंट है। 67 लाख ना बेटे के काम, ना बेटी के काम। हाँ जी, ओ पंजाबी च कहते ना धी दे काम ते ना पुत्र दे काम। और खर्च कैसे हुए हैं? वहां जिस जगह गए हैं वहां किराए पे होटल लेकर रहना, किराए पे कमरे लेके रहना, फिर वहां से डेली खाना पीना, रहना सहना, और जब भी जाना है इतने हजारों रुपए किराया लगा के जाना है। और बार बार जाना है, हर दूसरे तीसरे दिन बाद, हर दूसरे तीसरे दिन बाद। अगर एक बार गए हैं तो 70-80 हजार रुपए एक बार लग गए। अब वो 3-3.5 महीने मुसलसल 4 महीने जाते रहे। एक अमल उनको दिया, इधर हाजिरी की। हाजिरी में वो जिन्नात हाजिर हुए। उन्होंने कहा हमने इनकी तबाही करनी थी, बर्बादी करनी थी। वो बताया, उन लोगों ने मुज़ाकरात किए, जिन्नात ने बताया सारा कुछ। वो सारी चीज़ उनके सामने आ गई। लेकिन मैंने उनको कहा कि आपने ख़ानदान के अंदर लड़ाई नहीं डालनी, फितना नहीं डालना। सबसे बड़ा बदला सब्र है। जो बंदा सब्र कर जाता है और अपने मामलात को अल्लाह की सुपुर्द कर देता है, अल्लाह की सुपुर्द कर देता है। शाह साहब, अली रजा शाह साहब जब अल्लाह की सुपुर्द कर देता, आपने भी देखा है ये, अल्लाह की सुपुर्द कर देने से फिर सबसे बड़ी शान है, या मुंतकिमों की शान वाला है अल्लाह। वो इंतकाम लेता है और उसकी लाठी बड़ी बेआवाज है। मैंने कहा जीरो से हीरो अल्लाह बना देगा, आपने सब्र शुक्र करना है। इलाज आपके बेटे का करते, उनकी हाजिरी की, जिन्नात से मुज़ाकरात हुए और वो सियालकोट का कारखाने का मालिक, यकीन जाने ऐसे रो रहा था ना। 67 लाख तो एक जगह पर खर्च हुए, बाकियों का अंदाजा ही नहीं है। और कारोबार सारा तबाह हो गया, नीस्तो नबूद होगी हर चीज। कहते हैं मेरे बेटे की जान बच जाए, मुझे अफसोस नहीं है, अल्लाह फिर दे देगा, आप दुआ फरमाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह दुआ भी दी उनके लिए, अमल भी किया, पढ़ाई भी की। बंदे रब दे दुआ कर दे, तकदीर बदल जाती।
अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो कहते हैं, कई बाज कहते हैं कि बाबे तो शाही कोई नहीं, लेकिन यकीन जानिए हमारे जो बाबे हैं, बुजुर्ग हैं, वो बड़े लजपाल हैं। और जो बंदा दूसरों को कहता है ना कि बाबे शाह कोई नहीं है, वो खुद भी बाबों को मानता है, वो खुद भी बाबों का जिक्र कर रहा होता है। और जिन बाबों का जिक्र कर रहा होता है, उन बाबों ने भी किसी और बाबों से फैज लिया होता है। बहरहाल अल्लाह के वलियों का, जेड़े अल्लाह के वलियां दा करदे ने संग, उस कच ते भी आंदा है हीरे दा रंग, उस कच ते भी आंदा है हीरे दा रंग। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नेक बंदों की जो सोबत में बैठ जाता है, और याद रखें जो शैतानी दिल होते हैं ना, उन दिलों के अंदर औलिया अल्लाह की मोहब्बत नहीं आती, उन जिस्मों के अंदर औलिया अल्लाह का फैज नहीं आता, उनकी रूहें औलिया अल्लाह के फैज से महरूम रहती हैं, जिनके दिल शैतानी होते हैं, जिनके दिलों पर शैतान का कब्जा होता है, जिनके दिलों पर शैतानी तसल्लुत होता है, उन सीनों के अंदर अल्लाह के वलियों का फैज नहीं आता और ना उनको उनकी सोबत नसीब होती है। मौलाना रूम अलैहि रहमा आप फरमाते हैं, हर के खाहिद हम नशीनी बाखुदा ऊ नशीनन दर हुजूर औलिया। अल्लाह वालों की मजलिस में बैठना कितना बड़ा एजाज है, ये कोई मौलाना रूम अलैहि रहमा से पूछ ले। अल्लाह अकबर। तो कहते जी आप दुआ फरमाएंगे, अल्लाह बेड़े पार फरमा देगा। मेरा यकीन है, मैंने यूट्यूब पे आपको सुना है और दिल के अंदर एक रोशनी की किरण पैदा हुई है कि कोई अल्लाह वाले हैं। मैंने कहा आप अल्लाह वाला जानकर आए हैं, अल्लाह वाले के पास आए हैं, और हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं आपके लिए। हम दुआ करेंगे, अल्लाह तकदीर बदल देगा, अल्लाह करम फरमा देगा। मेरे पास कोई ताकत नहीं है मां सिवाय अल्लाह के कलाम के। ये कलामुल्लाह हमारे पास ताकत है, ये हुफाज़े कराम ताकत है, ये हाफिज़े कुरान, ये तौलबा, ये जब कुरान पढ़ते हैं दिन रात, यहां पर कुरान करीम के तराने उनके लबों पे रहते हैं, यहां पर दिन रात अल्लाह के अनवारो तजल्लियात बरसते हैं। आप बताएं किसी जगह पर किसी एक बंदे ने खुशबू लगाई हो, हाँ जी, तो जितने लोगों के दरमियान में वो खड़ा हो, सारों को उसकी खुशबू आती है या बस उसे अकेले को ही आती है? क्यों जी? सारों को आती है ना। तो अल्लाह ताला के अनवारो तजल्लियात की जो महक है, ये एक बंदे के पास, उसके इर्द गिर्द जो कुरानो सुन्नत का नूर बिखर रहा होता है, नूर बरस रहा होता है, तो वो ताकत कितनी अजीम होती है कि वो अनवारो तजल्लियात जहां पर मिसले बारिश बरस रहे होते हैं, वहां पर आने वाला हर इंसान उसमें नहला जाता है। हर इंसान को उसके हस्बे मकदूर और हस्बे ज़रफ वहां से फैज हासिल होता है। तो ये ताकत है अल्लाह ताला के कलाम की। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी हाजिरी की। वो जिन्नात जो गैर मुस्लिम थे, बद मजहब थे, वो इस्लाम की दौलत से मुशर्रफ हुए और उन्होंने अपनी जान बचाने की अर्ज की कि हमें हमारी जान जो है वो बख्श दी जाए, निजात दे दी जाए, तो हम आइंदा से किसी भी मुसलमान को परेशान नहीं करेंगे। तो मैंने उनसे ऐद लिया कि किसी भी मुसलमान को भी और किसी भी इंसान को आप तंग नहीं करेंगे और चले जाएं। और उनको मस्जिद जिन मक्कातुल मुकर्रमा, मैंने कहा आप वहाँ चले जाएं, वहाँ इबादत करें, जिक्र अज़कार करें और अल्लाह के घर की वहाँ ज़ियारत करें। खैर उनका वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने काम कर दिया। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 7 हाज़री कहता हूँ कि 7 मरतबा है, और बाज़ों को 3 मरतबा, बाज़ों को 5 मरतबा, बाज़ों को 7 मरतबा और बाज़ों को कमोबेश। लेकिन उनके दिल में एक डर बैठा हुआ था कि अगर ये जादू फिर से हुआ तो फिर क्या करेंगे। तो मैंने उनको एक, हमारी हिसार की पढ़ाई होती है, वो पढ़ाई
उनके उनके लिए की। वो एक कोई 30-32 मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, जड़ी बूटियाँ, और उसके साथ मुख्तलिफ अनवाओ अक़साम की चीज़ें होती हैं, उनको इस्तेमाल किया जाता है। इसको आम बंदा नहीं समझ सकता। जो बहुत बड़े आमिल हजरात हैं उनको इस बारे में, बल्कि उनमें से भी किसी किसी को उसके बारे में पता है, और मुझे मेरे मुर्शिद कामिल से ये तोहफ़ा और नसीब हुआ था। तो वो पढ़ाई हम करते हैं तो उसके लिए पूरे घर के अंदर से जो असरात होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और दोबारा से असरात फिर होते नहीं हैं। उसके लिए एक पढ़ाई जो मैं देता हूँ, और उस पढ़ाई से उनको भी फ़ायदा हुआ और बड़े हज़ारों लोगों को फ़ायदा हुआ। आज मेरा दिल है कि वो पढ़ाई आप सबको बता दी जाए, वो अमल बता दिया जाए, ताकि तमाम उम्मत मुहम्मदिया का फ़ायदा हो जाए। जादू करने वालों के ऊपर जादू वापस पलट जाए, और बार बार जो जादू होता है वो जादू ख़त्म हो जाए। जो जादू बार बार होता है वो जादू नहीं होगा। जादू, जिन्नात, नजर बद से छुटकारा नसीब हो जाएगा। कुरान पाक की आयत मुकद्दसा इतनी अजीम तर है कि जो इसकी तस्बीह करेगा रोजाना इशा की नमाज के बाद 111 मरतबा इसको पढ़ना है, जो भी पढ़ेगा उसके ऊपर कोई भी जादू करवाने वाला, चाहे 7 तहों के अंदर छुपा हुआ हो, वो जादू करवाने वाला भी, जादू करने वाला भी नीस्तो नाबूद हो जाएगा, नीस्तो नाबूद हो जाएगा। जिन्नात उसकी तरफ रुख नहीं करेंगे, मुंह नहीं करेंगे उसकी तरफ। जो जिन्नात उसकी तरफ रुख करेगा वहीं जल के राख हो जाएगा। इतना मजबूत और ताकतवर अमल मैं बता रहा हूं। काश हर मोमिन मुसलमान इस अमल को कर ले, हर एक को पता चल जाए। आयत मुबारका कुरान मजीद फुरकान हमीद की, क्योंकि ये अमले कुरानी है, और इसको 111 मरतबा पढ़ना है, अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। आयत मुबारका आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फसयकफीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम, फसयकफीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम, फसयकफीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। इस आयत मुकद्दसा का विर्द 111 मरतबा आपने करना है, 111 मरतबा। फसयकफीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम, फसयकफीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। अव्वलो आखिर 11-11 मरतबा दरूद इब्राहिमी और 111 मरतबा रोजाना इस आयत मुबारका को पढ़ के घर के अंदर दम भी करना है, चारों तरफ फूंक लगानी है, हाथों पे फूंक लगा के जिस्म पे अपने फेरें, अपने घर वालों के हाथों पे फूंक लगाएं, उनको कहें वो अपने बदनों पे खुद फेरें, और फिर इसी पढ़ाई को पानी के ऊपर फूंक लगा के रोजाना की बुनियाद पर सारे घर वालों को पिलाएं, खुद पिए, या जो सेहर ज़दा है, जादू ज़दा है, आसेब ज़दा मरीज है, उसको पिलाएं। ये एक ताकतवर कुरानी अमल है। इस अमल के लिए कुछ शराइत होती है, और वो शराइत जो है उसको हर बंदा ज़हन में रखे। पाकीज़गी, तहारत, और जब ये अमल करना है जिस्म खुशबू से मुअत्तर हो, लिबास खुशबू से मुअत्तर हो, और इस तरह आपने ये अमल करना है, और पूरे यकीन के साथ, यकीन आज़म के साथ, तवक्कल के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला की शान है, अल्लाह का कुरान है। और ये वो आयत मुबारका है जो हज़रत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको जब शहीद किया गया तो आपके ऊपर जब वार किया गया तो आपका खून मुबारक जो निकला वो कुरान मजीद की आप तिलावत फरमा रहे थे, इस आयत मुबारका के ऊपर आपके खून के छींटे पड़े। फसयकफीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। इस आयत मुबारका के आमिल आप भी बन सकते हैं, इजाज़त है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला सबको इसका फैज़ अता फरमाए। पूरे यकीन के साथ कीजिएगा और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। कम अज़ कम 12 लोगों को ज़रूर शेयर करें, फॉरवर्ड करें। कमेंट के अंदर सुबहान अल्लाह लिखें, इसी को ख़ास इजाज़त होगी जो सुबहान अल्लाह लिखेगा। और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना ख्याल रखिएगा और इस मुबारक कारवान में शामिल हो जाएं। कर भला हो भला, होता है भले का भला।